हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि फाइनल से के एएफएम सब्जेक्ट का है। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, ये जो क्वेश्चन है ये करेंसी स्वैप से कनेक्टेड है। इसमें हम डिस्कस करेंगे करेंसी स्वैप के कॉन्सेप्ट्स। सम काफी सिंपल है, लॉजिक समझोगे तो बहुत सिंपल लगेगा। चलो ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। स्वैप में होता क्या बेसिकली, सपोज दो पार्टी है, एक पार्टी को कुछ चाहिए, दूसरे पार्टी को कुछ चाहिए। मैं एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। सपोज दो पार्टी है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए को ऐसा कुछ सामान चाहिए जो बी के वहां पे चीपर मिल रहा है, और मिस्टर बी को ऐसा कुछ सामान चाहिए जो ए के वहां पे चीपर मिल रहा है। तो क्या होगा, ए मार्केट से परचेज करेगा और वो बी को देगा, और बी मार्केट से परचेज करेगा ए के लिए और वो ए को देगा। तो ये हो जाता है स्वैप। ऑब्वियसली अमाउंट का सेटलमेंट प्रॉपरली होगा। इन शॉर्ट, स्वैप में क्या होता है बेसिकली, हम जब एक दूसरे, मेरा सामान किसी और को सस्ते में मिल रहा है और उसका सामान मुझे सस्ते में मिल रहा है, थोड़ा चीपर मिल रहा है, तो हम एक दूसरे का स्वैप करते हैं बेसिकली। वो मेरे लिए खरीदेगा और मैं उसके लिए खरीदूंगा। सिंपल लॉजिक है। तो बस ये लॉजिक से ये सम करना है। यहाँ पे आते हैं। ए एंड बी इंक इंटेंड्स टू बोरो $2 लाख एंड $2 लाख इन येन। ए को चाहिए $2 लाख और बी को चाहिए $2 लाख, लेकिन इन येन रेस्पेक्टिवली फॉर अ टाइम होराइजन ऑफ 1 ईयर। द प्रेवलेंट इंटरेस्ट रेट्स आर एज फॉलोज। ये इंटरेस्ट रेट है। ओके, ए को चाहिए डॉलर, ध्यान रखना, बी को चाहिए येन, और इक्वल अमाउंट का चाहिए, इसीलिए उन्होंने $2 लाख लिखा है। $2 लाख इन येन, मतलब से येन चाहिए पर उतना अमाउंट चाहिए जो कि इक्विवेलेंट टू 2 lakhs। ओके, द प्रेवलेंट एक्सचेंज रेट इज $1 इक्वल टू 120 येन। दे एंटर्ड इन अ करेंसी स्वैप अंडर विच it is agreed that B will pay A Inc. 1% over the yen loan interest rate, which the latter will have to pay as a result of the agreed currency swap, whereas A will reimburse interest to B only to the extent of 9%, keeping the exchange rate invariant. Quantify the opportunity gain or loss component of the ultimate outcome resulting from the designed currency swap. स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये पैरा दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है पर बहुत सिंपल है। मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ, चलो। टू बिगिन विद, ए को चाहिए $2 लाख, ओके, और बी को चाहिए $2 लाख इन येन। तो ये दो पार्टी है हमारे पास। एक है ए जिसे चाहिए डॉलर्स, और दूसरा है मिस्टर, दूसरा है, सॉरी मिस्टर नहीं, बिंक, जिसे चाहिए येन। ये दो पार्टी है, इनको दोनों डिफरेंट करेंसी चाहिए। अब स्वैप के लिए हमें क्या करना होगा? स्वैप के लिए ऑब्वियसली हम यहाँ पे रेट देखेंगे ना, तो ए को यन लोन 5% पे मिल रहा है, जबकि अगर बी यन लोन मार्केट से लेगा तो उसे 8% पे मिल रहा है। सिमिलरली सिमिलरली ए इंक अगर लोन डॉलर का लेगा तो 9% है, और बी इंक लेगा तो 10%। तो देखा जाए तो दोनों ए को चीपर मिल रहा है। लेकिन स्वैप करने के लिए, अगर स्वैप करना है तो ऑब्वियसली एक पार्टी को, मतलब ए को बी का सामान लेना पड़ेगा और बी को ए का सामान लेना पड़ेगा, समथिंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। तो चलो, ए को डॉलर चाहिए तो ए क्या लेगा? ए करेगा मार्केट से लोन लेगा। ओके, तो ए मार्केट से लोन लेगा, पर कौन सा लोन लेगा? वो यन लोन लेगा, और उसे यन लोन पे कितना पे करना है? वो 5% पे करेगा। ए मार्केट से यन लोन लेगा और उस पर 5% इंटरेस्ट पे करेगा। ओके, क्योंकि ए को डॉलर चाहिए तो वो यन लोन लेगा, और बी को क्या चाहिए? बी को चाहिए येन, तो वो मार्केट से क्या लेगा? वो डॉलर लोन लेगा। तो बी के लिए डॉलर लोन का क्या रेट है? बी के लिए डॉलर लोन है 10%। तो वो मार्केट में पे करेगा 10%। वो डॉलर लोन लेगा और वो मार्केट में 10% करेगा। ये तो हमारा बेसिक सिनेरियो हो गया फर्स्ट, कि भाई ए को चाहिए डॉलर लोन तो वो येन लोन लेगा, बी को चाहिए येन तो वो डॉलर लोन लेगा, सो दैट वो स्वैप कर सके, एक दूसरे को स्वैप कर सके। ओके, अब क्या होगा? ए जैसे ही येन लोन लेगा वो येन लोन बी को दे देगा, और बी जैसे ही डॉलर लोन लेगा तो वो डॉलर लोन वो ए को दे देगा। इनिशियली डे वन पे ये होगा। ये सिनेरियो है, एकदम सिंपल है। फाइन, आई होप सबको समझ गया ये पार्ट। नेक्स्ट वन, फिर लिख रहे दे एंटर्ड इनटू इन अ करेंसी स्वैप अंडर विच इट इज अग्रीड दैट बी विल पे ए at 1% over the yen loan interest rate, which the latter will have to pay as a result of the agreed currency swap. As a result of the agreed currency swap. Okay, तो क्या लिखा जा रहा है? B will pay A, मतलब B A को पे करेगा, B A को पे करेगा 1% ओवर द यन इंटरेस्ट रेट लोन विच लैटर विल हैव टू पे, मतलब जो A मार्केट में पे करने वाला है। देखो, A ने लेंडर से क्या लिया है? यन लोन,
पर वो येन लोन किसके लिए लिया है? ऑब्वियसली वो बी के लिए लिया है। तो उस येन लोन पे कौन इंटरेस्ट भरेगा? इनिशियली तो ए भरेगा, लेकिन बी को, उस ए को रीइंबर्स करना पड़ेगा, और वो कितना पे करेगा? 1% एक्स्ट्रा पे करेगा। देखो यही लिखा है यहाँ पे, सेंटेंस शांति से पढ़ो। दे एंटर्ड इन अ करेंसी स्वैप under which it is agreed that B will pay A 1% over the yen loan interest rate, which the latter will have to pay as a result of the agreed currency swap. ओके, तो बी ए को क्या पे करेगा? 5%। तो ए पे कर ही रहा है ना, वो 1% एक्स्ट्रा पे करेगा, 6%। ओके, फिर आगे क्या लिखा है? वेर एज ए विल रीइंबर्स इंटरेस्ट टू बी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 9%। ए बी को क्या देगा? ए बी को देगा 9%। ए बी को देगा 9%। ये जो क्वेश्चन में लिखा गया है, मैंने एज इट इज लिखा है। जो क्वेश्चन में वर्डिंग्स में लिखा था, बस मैंने ये इस तरीके से फ्लो चार्ट टाइप बना के लिख दिया कि ए कितना देगा बी को। तो अगर मैं इसे समराइज करूं, इससे मैं अगर समराइज करूं, तो क्या होगा? ए को चाहिए डॉलर लोन, तो वो मार्केट से लेगा येन लोन, और वो जो येन लोन लेगा वो बी को पास ऑन करेगा डे वन पे। सिमिलरली बी को चाहिए येन लोन, तो वो मार्केट से लेगा डॉलर लोन, और वो डॉलर लोन देगा ए को। ये होगा डे वन पे। फिर ईयर एंड पे जब इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, तो क्योंकि ए ने मार्केट से 5% पे लोन लिया है, तो वो 5% इंटरेस्ट रेट पे करेगा। पर वो जो यन लोन पे इंटरेस्ट है, वो किसके लिए दे रहा है? वो तो बी के लिए कर रहा है, तो बी उसे रीइंबर्स करेगा। पर बी 5 ने बी उसे 6% दे रहा है, ये क्वेश्चन में लिखा गया है। सिमिलरली बी मार्केट में डॉलर लोन पे करेगा इंटरेस्ट, लेकिन वो डॉलर लोन तो उसने ए के लिए लिया था, तो ए उसे रीइंबर्स करेगा, पर वो उसे रीइंबर्स करा 9%। फाइन। अब यहाँ पे बच्चों का थोड़ा डाउट होता है कि सर इसमें तो दोनों में ए को फायदा हो रहा है। कैसे? ये 5% पे कर रहा है और 6% मिल रहा है, मतलब उसे 1% का फायदा है। ओके, अब डॉलर लोन में ये 10% पे कर रहा है, पर ये तो उसे 9% ही दे रहा है, तो अगेन ए को फायदा है। तो ऐसा नहीं है, हम एंड में देखेंगे, एंड में हम समराइज करेंगे, जिससे समझेगा कि नहीं, दोनों को फायदा है। देखते हैं क्या होगा। स्टार्ट करते हैं। वो मैं एंड में समअप करूंगा कि जहां पे दोनों को फायदा हुआ है वो पता चलेगा। फाइन। अब पहले आगे जाते हैं। अब हम डे वन पे आते हैं, इसी सिनेरियो को हम डे वन पे लेके आते हैं। अब डे वन में क्या होगा, देखो। फर्स्ट डे पे मैं ए के एंगल से सम कराता हूं, ए लिमिटेड के एंगल से। ए लिमिटेड के एंगल से फर्स्ट डे पे क्या होगा? ए ने मार्केट से क्या लिया है, देखो। ए ने मार्केट से लिया है येन लोन, और वो येन लोन वो आगे पास ऑन करेगा बी को। ए ने येन लोन लिया है, तो येन लोन जो कि है $2 लाख, $2 लाख इंटू, आई थिंक उसका एक्सचेंज रेट 120 था। यस, एक्सचेंज रेट 120 है। $2 लाख इंटू 120, विच मीन्स 240 lakhs। इतना उसने एक्सचेंज, वो येन लोन लिया है। येन लोन का करेगा क्या? वो स्वैप में उसे दे देगा। तो स्वैप में, अंडर स्वैप, ये जो भी लोन उसने लिया है वो बी को दे देगा। तो ए लिमिटेड टू बी लिमिटेड, ये 240 लाख येन वो उसे पास ऑन कर देगा। फाइन। और स्वैप में बी ए को क्या देगा? बी ने डॉलर लोन लिया है, जो वो उसे देगा। कितना? $2 लाख। टोटल करो। तो फाइनल इनफ्लो क्या हुआ? डे वन पे डे वन पे ए लिमिटेड को या ए इंक को 2 लाख का नेट इनफ्लो होगा। कितना उसे नेट इन्फ्लो मिलेगा डे वन पे? फाइन। आई होप ये पार्ट क्लियर है। फाइन। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब ईयर एंड पे देखते हैं। ईयर एंड पे क्या होगा? ईयर एंड पे इंटरेस्ट पे करना होगा। तो सबसे पहले ए क्या करेगा? ए क्या करेगा? ए जो है, वो उसने मार्केट से येन लोन लिया है, देखो। ए ने क्या किया, देखो, ये यहां पे फोकस करना है बस। ए ने मार्केट से येन लोन लिया है, तो वो मार्केट में क्या पे करेगा? मैं बेटर है यहाँ पे वर्डिंग्स के जगह पे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। देखो, ए के एंगल से सोचो। ए क्या पे करेगा? ए मार्केट में पे करेगा। उसने कितने का लोन लिया था मार्केट से? 240 लाख येन का लोन लिया था। तो वो मार्केट में 240 लाख येन, 240 लाख येन पे वो पे करेगा 5% इंटरेस्ट। तो वो हो गया 12 लाख येन। तो वो पे करेगा 12 लाख येन, इतना इंटरेस्ट पे करेगा। चलो मैं यहां पे भी बता देता हूँ, बेटर है, दोनों समझ जाएगा। तो ईयर वन एंड में क्या होगा? अगेन मैं ए के एंगल से कर रहा हूं,
तो ए ने जो यन लोन लिया था तो उस पे कितना पे करेगा, यन लोन इंटरेस्ट वो पे करेगा 240 लाख यन पे 5% इंटरेस्ट पे करेगा विच कम्स टू 12 lakhs। तो इतना येन वो पे करेगा। फाइन। उसके सामने उसके सामने वो जो येन लोन पे कर रहा है, येन लोन पे जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, वो इंटरेस्ट तो बी इंक उसे रीइंबर्स करेगा। कितना पे कर रहा है, वो उसको 6% पे कर रहा है। देखो यहाँ पे हमने इसमें एक चार्ट में लिखा है, वो उसे 6% पे करेगा। तो स्वैप में, अंडर स्वैप, येन लोन इंटरेस्ट रिसीव्ड, उसे कितना मिलेगा, उसने जो 240 लाख येन पे जो लोन दिया उस पर 6% मिलेगा। तो 240 lakhs पे 6%, दैट इज 14,40,000 येन, इतना उसे इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखा जाए तो नेट बेनिफिट कितना हो गया, नेट नेट उसे 2,40,000 येन का फायदा हो रहा है। ये नेट गेन हो गया स्वैप में। अब इसे मैं डिवाइड बाय एक्सचेंज रेट जो कि 120 दिया है, क्वेश्चन में लिखा है एक्सचेंज रेट इज इनवेरिएंट, मतलब ईयर एंड में भी वो सेम है। देखो यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है एक्सचेंज रेट, कीपिंग द एक्सचेंज रेट इनवेरिएंट, विच मींस साल के एंड में भी हमारा एक्सचेंज रेट 120 है, एक्सचेंज रेट चेंज नहीं हो रहा है। फाइन। तो 2,40,000 डिवाइड बाई 120, दैट इज $2,000। तो ए लिमिटेड को डॉलर्स में 2,000 का गेन हुआ है, ये गेन है, यह गेन इन डॉलर्स, डॉलर्स के टर्म्स में इतना गेन हुआ है। फाइन। अब स्वैप में देखो हमने ये, तो अगर मैं ए के एंगल से देखूं, जस्ट मैं ए लिमिटेड के एंगल से देख रहा हूं, तो ए ने पे किया, वो हमने देखा 12 lakhs। फिर बी ने ए को दिया 14 लाख 40, वो भी हमने देखा। मतलब ए के एंगल से 5% हमने लिया, 6% हमने लिया। अब ये ए भी तो पे करेगा 9% बी को। ए बी को कितना पे कर रहा है, ए बी को 9% पे कर रहा है, तो वो भी हमें देखना होगा। तो स्वैप में, अंडर स्वैप, इंटरेस्ट ऑन डॉलर लोन पेड, वो कितना पे कर रहा है। अब $2 लाख पे वो पे कर रहा है, आई थिंक 9% है, एक बार चेक कर लेते हैं। 9%, ये वाले रेट की बात कर रहा हूं, 9%। तो 2 lakhs पे 9%, दैट मीन्स वो कितना पे कर रहा है, वो 18,000 इंटरेस्ट पे कर रहा है। अब वो बी को पे कर रहा है 18,000, लेकिन स्वैप में उसे $2,000 का फायदा भी हुआ था। तो इन शॉर्ट नेट कितना पे कर रहा है, नेट पे कर रहा है 16,000, नेट पे कर रहा है इंटरेस्ट 16,000। देखिए एक बार मैं फिर से समझाता हूं, यहाँ पे मैं फिर से समझाता हूँ। जस्ट ए के एंगल से देखो, ए ने 240 लाख येन पे ये जो लोन था उस पे 5% पे किया, लेकिन उसे उसी लोन पे 6% मिल रहा है, तो 14,40,000 मिल रहा है, विच मीन्स ए को 2,40,000 येन का प्रॉफिट हो गया। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे डॉलर्स में एट 120, तो हमें आ रहा है, मैं इसे 120 से डिवाइड करता हूं तो मुझे $2,000 का फायदा आ रहा है। विच मीन्स अंडर स्वैप ये जो येन लोन पे कर रहा है, पे 5% कर रहा है, पर बी से रीइंबर्समेंट 6% मिल रहा है, तो उसे $2,000 का फायदा हो रहा है। अब वो 9% पे कर रहा है ऑन डॉलर लोन विच इज 2 lakhs, तो 2 लाख पे 9% करेंगे तो 18,000 पे कर रहा है। तो अगर ए के एंगल से देखो तो ये उसे फायदा हो रहा है और ये वो पे कर रहा है, तो नेट उसे 16,000 का फायदा है, नेट उसे 16,000 का प्रॉफिट हो रहा है, पे कर रहा है, सॉरी, नेट 16,000 का पेमेंट है। तो इसे अगर इंटरेस्ट, इसको हम रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इफेक्टिव रेट क्या हो गया, ए इंक ने 16,000 का इंटरेस्ट पे किया है, और उसका जो इनफ्लो था ऑब्वियसली वो तो ये था $2 लाख जो उसे चाहिए था, उस पे वो $2 लाख पे फाइनली वो 16,000 पे कर रहा है। तो जो कितना आया, 8% आया, 8%। तो इफेक्टिव रेट कितना हो गया हमारा, 8%। आई होप ये सब कुछ समझ गया हो। फाइन। तो अगर हम एनालिसिस थोड़ा सा करें ए लिमिटेड के एंगल से, अगर ए लिमिटेड ने अगर अपना पर्सनल लोन लिया होता, खुद अगर उसने खुद लोन लिया होता, स्वैप में नहीं गया होता, तो ए को डॉलर लोन चाहिए, तो ए ने डॉलर लोन कितने पे लिया होता, 9% पे लिया होता। तो ए को $9 लोन मिल रहा था 9% पे, जबकि स्वैप में उसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो रहा है 8%, विच मीन उसे 1% का सेविंग्स हो गया। ये खाली एनालिसिस के लिए हम देख रहे हैं कि उसे 1% सेविंग्स हो गया। अब सेम वे हम बी लिमिटेड का करेंगे, चलो सेम वे हम सोल्यूशन पूरा बी लिमिटेड का करेंगे। चलो बी लिमिटेड में क्या होगा, देखो सेम एनालिसिस होगा, सब कुछ सेम करना है।
तो बी लिमिटेड ने फर्स्ट ऑफ ऑल स्वैप में कितना लिया यहां से, बी ने मार्केट से कितना लिया, $2 लाख। पर वो जो 2 लाख है वो तो वो ए को पास ऑन करेगा, और ए ने जो लिया है वो 2 लाख 40 येन, 240 लाख येन, आई मीन 240 लाख येन वो बी को देगा। तो अगर मैं बी के एंगल से देखूं, तो बी के एंगल से क्या हो रहा है, चलो यहाँ पे मैं बी का एंगल बनाता हूँ अभी यहाँ पे। चलो बी लिमिटेड के एंगल से पहले फर्स्ट डे पे आते हैं कि फर्स्ट डे पे क्या हो रहा है। फर्स्ट डे में सबसे पहले बी लोन लेगा। बी कितना लोन लेगा, बी लेगा डॉलर लोन, डॉलर लोन टेकन, जो कि है $2 लाख। डॉलर लोन 2 लाख है। फिर स्वैप में बी क्या करेगा, बी ने जो भी लोन लिया वो ए को पास ऑन करेगा, क्योंकि बी ने तो ए के लिए लिया लोन, तो ये उसका चले जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ए जो है वो बी को देगा कितना, 2 लाख 40 येन का, जो ए ने लोन लिया है वो ए बी को पास ऑन करेगा कि ले भाई मैंने तेरे लिए लोन लिया है। तो इसका नेट इनफ्लो क्या हो गया, 240 लाख येन का नेट इनफ्लो है। ये डे वन की बात हो गई। चलो अब हम आते हैं ईयर एंड पे। अब ईयर एंड पे क्या हो रहा है, ईयर वन के एंड पे फिर से हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखो, अगेन ये चार्ट देख के हमें पूरा समझेगा। मैं ये निकाल देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैं जरा बी के एंगल से करता हूँ, सब ये पूरा समझे, हम बी के एंगल से देखेंगे। अब बी के एंगल से अगर देखेंगे, तो पहले तो बी मार्केट में 10% पे करेगा, मार्केट में ये जो 10% की बात है ये पे करेगा। बी ने कितना लोन लिया था उस पे करेगा। तो इंटरेस्ट पेड ऑन येन लोन, सॉरी येन नहीं, बी ने तो मार्केट से डॉलर लोन लिया था। इंटरेस्ट पेड ऑन डॉलर लोन, बी ने मार्केट से $2 लाख का लोन लिया था, उस पे वो तो 10% ही पे कर रहा है, विच मीन्स $20,000 का इंटरेस्ट पे करेगा। बी ने मार्केट से, ध्यान रखना, डॉलर लोन लिया था ए को देने के लिए, तो बी को इनिशियली तो मार्केट में इंटरेस्ट पे करना होगा, कितना, 2 लाख पे 10%, दैट इज 20,000। फाइन। पर वो जो इंटरेस्ट है वो उसको रीइंबर्स होगा, कौन देगा, वो उसको ए देगा। तो ए उसे कितना दे रहा है, ये 9% पे कर रहा है, ए उसे दे रहा है 9%। फाइन। तो स्वैप में ए देगा बी को कितना, वो देगा $2 लाख पे 9%, विच इज $18,000। तो इन दिस सिनेरियो देखो हो क्या रहा है, बी जो है, बी जो है वो मार्केट में पे कर रहा है, बी जो है वो मार्केट में पे कर रहा है $20,000, और ए उसे कितना दे रहा है, $18,000 दे रहा है। तो ये जो डिफरेंस है 2,000, वो तो उसके लिए लॉस हो गया। फाइन। और वो क्या पे कर रहा है आगे, 6% इंटरेस्ट पे करेगा ऑन येन लोन, 6% इंटरेस्ट ऑन येन लोन। ओके। तो यहां पे हम देखेंगे, तो $2,000 का ये लॉस हो गया बी के लिए, इनटू एक्सचेंज रेट जो कि है 120, तो 2 लाख 40 येन का लॉस हो गया। प्लस वो इंटरेस्ट पे करेगा ऑन ऑन येन लोन स्वैप के अंडर, स्वैप में ये वो पे करेगा, स्वैप में वो पे करेगा इंटरेस्ट ऑन येन लोन कितना, जो 240 लाख का येन लोन है उस पे वो पे कर रहा है, आई थिंक 6% है शायद, देखो, यस, ये वाला 6%, ये 6% पे करेगा, उस पे 6% पे करेगा। तो वो हो गया 240 लाख पे 6%, दैट इज 14,40,000, इतना पे करेगा येन। तो टोटल पेमेंट कितना हुआ, 2 लाख 240 भी लॉस है, 14,40 भी पेमेंट है, दोनों पेमेंट हो रहा है। तो प्लस दोनों ऐड कर देंगे हम, तो उसका आ रहा है पेमेंट टोटल 16,80,000 येन, इतना पे कर रहा है। चलो अभी देखते हैं इफेक्टिव रेट क्या निकला बी के एंगल से। तो इफेक्टिव रेट हो गया, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो गया है, बी इंक ने टोटल 16,80,000 का पेमेंट किया है, और उसका लोन अमाउंट था 240 लाख। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, देखो जरा, वो हो गया 7%, विच मीन्स इफेक्टिवली बी कितना पे कर रहा है, बी 7% इंटरेस्ट पे कर रहा है इफेक्टिवली। अब इसको अगर हम समराइज करें यहाँ पे, तो बी स्वैप में 7% पे कर रहा है, वेराज अगर बी ने खुद अपना लोन लिया होता, बी ने खुद अगर अपना लोन लिया होता येन में, तो उसे 8% पे करना था, तो उसे 8% पे करना था, विच मीन्स यहाँ पे उसे सेविंग्स कितना हुआ, उसे भी 1% का सेविंग्स हुआ। तो ये समरी में आई होप सबको समझ रहा होगा कि दोनों को प्रॉफिट हुआ है स्वैप में। अपेरेंटली लग रहा था, जस्ट ये चार्ट देख के अपेरेंटली लग रहा था
कि सिर्फ प्रॉफिट ए को हुआ है, पर ऐसा नहीं है, प्रॉफिट दोनों को हो रहा है, ए को भी 1% का प्रॉफिट हुआ है, बी को भी 1% का प्रॉफिट हुआ है। आई होप ये सबको समझा होगा, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमें बस खाली ये एक बार तुम चार्ट समझ जाओगे तो उसके हिसाब से कितना पेमेंट हम कहाँ पे कर रहे हैं वो इजीली कंफर्टेबली पता चल जाएगा। तो ये चार्ट रेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वंस यू गेट दिस फिर तो बहुत सिंपल हो जाता है। अच्छा, अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट समराइज करूं, जो स्टूडेंट्स का नॉर्मली डाउट रहता है यहाँ पे कि ये किस तरीके से, इसमें तो ओरिजिनली एक और फायदा हो रहा है ऐसा स्टूडेंट्स को लगता है इनिशियली। क्योंकि देखो ना, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि ए मार्केट में कितना पे कर रहा है, 5% येन लोन, और वो उसे येन लोन पे कितना मिल रहा है, येन लोन पे उसे कितना मिल रहा है, येन लोन पे उसे 6% मिल रहा है, अपेरेंटली लग रहा है कि उसे 1% फायदा है। और डॉलर लोन में भी क्या हो रहा है, बी ने मार्केट से 10% पे उठाया, पर ए तो खाली 9% ही पे कर रहा है, तो उसे 1% का वहां पे भी फायदा हो रहा है ऐसा लग रहा है। तो दोनों साइड 1-1 का फायदा है, मतलब दोनों साइड बी को 1-1 का लॉस है अपेरेंटली ऐसा लग रहा है। लेकिन एक चीज समझो, यहाँ पे बी को चलो नुकसान हो रहा है 1% दोनों साइड, येन में भी 1% का लॉस हो रहा है और डॉलर में भी 1% का लॉस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, बी ने जो लोन लिया है वो अगर खुद लेता येन लोन पे तो उसे 8% पे मिलता, जबकि ए को कितने पे मिल रहा है, 5 पे। तो विच मीन्स 3% का येन लोन में डायरेक्टली यहीं पे फायदा हो रहा है, और 2% का लॉस भी हुआ तो भी 1% का नेट फायदा हो रहा है। सिमिलरली हम देखेंगे तो डॉलर में भी आएगा। आई थिंक मैं ज्यादा नहीं बताता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे, और पर बेसिक सोल्यूशन समझ गया होगा। ओके, चलो बाय, कीप रिवाइजिंग। चलो।